हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपी के पढ़ा रहा हूं। एमपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम एमपी के में मध्य प्रदेश में खनिज पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले मैप बता देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज हैं। तो जो देखिए यहाँ पर, जैसे ग्वालियर में ये चीनी मिट्टी, या इसके बाद में संगमरमर पाया जाता है, यहाँ पर रंगीन संगमरमर है। इसके बाद हीरा इधर पन्ना क्षेत्र में, इधर कटनी में ये चूना पत्थर पाया जाता है। इसके बाद फिर ये सफेद संगमरमर ये जबलपुर में पाया जाता है। फिर इसके बाद बालाघाट में तांबा मैग्नीज ये पाया जाता है। इसके बाद फिर होशंगाबाद में ये टंगस्टन पाया जाता है। फिर ग्रेफाइट ये बैतूल में मिलता है। फिर छिंदवाड़ा में ही यहाँ पर कोयला क्षेत्र है, जिसको पेंच घाटी अपन कहते हैं। तो पेंच घाटी में कोयला पाया जाता है। इसके बाद फिर इधर अपना झाबुआ में रॉक फास्फेट और एस्बास्टस, इस प्रकार के मिनरल्स हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधन को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर खनिज का अर्थ, तो खनिज का अर्थ क्या होता है कि भूमि के अंदर से खोदकर निकाले जाने वाली वस्तुओं को हम खनिज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मशीन काम कर रही है, यहाँ पर देखिए ये जेसीबी काम कर रही है, और यहाँ से जमीन के अंदर से कुछ वस्तुओं को निकाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में अयस्क किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ओर। तो अयस्क किसे कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है, ऐसे खनिज को हम अयस्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अयस्क आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ओर है। तो ये जमीन से निकाले जाते हैं और इनको आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है, उसको हम अयस्क कहेंगे। तो ध्यान रखना, जो अयस्क होता है ओर होता है, ये कच्चा रूप होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर इसमें स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज। अब मध्य प्रदेश में खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज होते हैं, परंतु जो मुख्य रूप से हैं, तो मुख्य रूप से कितने खनिज मिलते हैं, तो मुख्य रूप से 20 प्रकार के खनिज हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद में मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना ये कब की जाती है, तो 1962 में, 1962 में मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना की जाती है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार खनिज नीति कब बनाई थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 1995 में, 1995 में खनिज नीति बनाई थी पहली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली खनिज नीति कब बनाई, तो इसको याद रखना 1995 को। इसके बाद फिर नई खनिज नीति कब बनाई जाती है, तो न्यू मिनरल पॉलिसी ये हमारी एमपी गवर्नमेंट ने 2010 में बनाई थी, तो इसको याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नई खनिज नीति कब बनाई, तो 2010 में। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा मध्य प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था, मतलब 2000 से पहले, तो 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नया राज्य बना, उससे छत्तीसगढ़। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उससे पहले की बात हम बात कर रहे हैं, सन 2000 से पहले की बात। तो सन 2000 पहले मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान था पूरे भारत में। तो इसको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2000 से पहले मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा नंबर था, तो पहला नंबर था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा स्थान आ गया हमारे मध्य प्रदेश का, तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। ये तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का खनिज भंडारों को दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो अब ये तीसरा स्थान रखता है, जबकि 2000 से पहले मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, पहला स्थान था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अब मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन, कौन कौन से खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है तांबा में, हीरा में, गेरू में और डोलोमाइट में।
इन खनिज में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। इसमें याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश तांबा में कौन सा स्थान रखता है, पहला। हीरा में कौन सा स्थान रखता है, पहला। इसके बाद गेरू में, डोलोमाइट में, इन चारों को आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर दूसरा स्थान, तो मध्य प्रदेश कौन कौन से खनिजों में दूसरा स्थान रखता है, तो इसमें आ जाएगा चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट। इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। इसके बाद फिर तीसरा स्थान, तो सीसा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है पूरे देश में। इसके बाद फिर चतुर्थ स्थान, तो कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, ध्यान रखना। तो ये कुछ मिनरल्स है जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए संगमरमर के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो याद रखना है आपको। फिर पूछ सकता है कि हीरा के उत्पादन में कौन सा स्थान है, फिर पूछ सकता है सीसा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, फिर इसके बाद में कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन है, तो देखिए इसमें पहला है धात्विक खनिज संसाधन। पहला है धात्विक खनिज संसाधन। इसका मतलब क्या है, तो ऐसे खनिज जो धातु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और धातु का अर्थ क्या होता है, धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है। और धातु का मतलब हो जाता है कि जो चमकदार हो और विद्युत की चालक हो, उसे हम धातु कहते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइड और टीन। ये ऐसे धातुएं होती हैं जो किसमें, ये ऐसे खनिज हैं जो किसमें शामिल किए गए हैं, धात्विक खनिज में शामिल किए गए हैं। इसको आप याद रखना। फिर अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो अधात्विक खनिज का मतलब क्या होता है कि वे खनिज जिनमें धातु के गुण नहीं होते, ऐसे खनिज को अधात्विक खनिज हम कहते हैं। तो ऐसे अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट और चूना पत्थर। ये ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु के गुण नहीं होते, अर्थात ये अधात्विक खनिज होते हैं। फिर इसके बाद में आणविक खनिज। अब आणविक खनिज को क्या कहा जाता है, तो इनको हम न्यूक्लियर मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आ जाएगा अपना यूरेनियम, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर जीवाश्म खनिज, तो जीवाश्म खनिज में क्या क्या आ जाएगा, तो इसको हम फॉसिल मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें आ जाएगा कोयला और कोल बेड मिथेन। ये इतने प्रकार के खनिज संसाधन हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश का मैप। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो एक बार मैं आपको बता चुका हूँ और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला देखिए धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में हम स्टार्ट कर रहे हैं तांबा को, ठीक है। तो तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, ठीक है। अब ये कौन सा खनिज है, धात्विक खनिज है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको मेटल मिनरल्स के नाम से हम जानते हैं। तो मेटल मिनरल्स में पहला है तांबा। अब ये तांबा हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसके उत्पादक जिलों में बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो पहला स्थान किसका है मध्य प्रदेश में, बालाघाट का। इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है। तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट। उसके बाद फिर छिंदवाड़ा। अब मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में कौन से स्थान से ज्यादा तांबा निकाला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैप में, ये मैप में इधर है ये बालाघाट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बालाघाट है। और इस बालाघाट में एक खदान है, इसका नाम है मलाजखंड खान। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलाजखंड किस लिए फेमस है, तो मलाजखंड तांबे की खदान के लिए फेमस है। और ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करता है बालाघाट जिला, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है छिंदवाड़ा का। तो छिंदवाड़ा यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये छिंदवाड़ा तांबा, इसमें तांबा का भी उत्पादन करता है लेकिन बालाघाट से कम, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में तांबा का जो प्रमुख क्षेत्र है तो वो कौन सा है, मलाजखंड है। और यह मलाजखंड किस जिले में आता है, बालाघाट जिले में आता है, इसको याद रखना। तांबा का उपयोग क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कि जैसे
जब तांबे को निकाला जाता है, तो तांबे को जब जमीन से निकाला जाता है तो इसका ये अयस्क के रूप में ऐसा निकलता है, इसको ध्यान रखना। और फिर इसी में एक कंपनी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये हमारे भारत की कंपनी है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये तांबा का उत्खनन का कार्य करवाती है मध्य प्रदेश में बालाघाट में, तो इसमें ध्यान रखना। अब इसका उपयोग किसमें होता है तांबा का, तो तांबा का उपयोग होता है विद्युत उपकरण बनाने में, इसके अलावा बर्तन बनाने में भी तांबा का उपयोग होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो मलाजखंड है, तो मलाजखंड किस जिले में आता है, बालाघाट में, आप याद रखना। तो मलाजखंड ये बालाघाट में आता है। यहाँ पर 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी ये तांबे की खान पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खान तांबे की कहां पर है, तो ये है मलाजखंड में, और मलाजखंड किस जिले में आता है, बालाघाट में। तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई ये आपको इसमें ध्यान रखना है, पूछ सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे तांबा नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो तांबा नगरी किसे कहा जाता है, मलाजखंड को, और मलाजखंड किस में आता है, बालाघाट को, बालाघाट में आता है। और एग्जाम में यदि उसने क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहते हैं, और उसने ऑप्शन में अगर मलाजखंड नहीं दिया और सीधे सीधे उसने जिलों के नाम दे दिया, जैसे बालाघाट दे दिया, छिंदवाड़ा दे दिया, नरसिंहपुर दे दिया, जबलपुर दे दिया, तो हमें क्या बताना है सीधे, तो हमें बताना है फिर बालाघाट, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक कंपनी काम कर रही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो यहाँ पर ये तांबे को उत्खनन का कार्य करती है, इसको ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट में तांबा का उत्खनन का कार्य कौन सी कंपनी कर रही है, तो इसका नाम आप लोग याद रखना जरूर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, HCL, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला खनिज आता है मैग्नीज, ठीक है, अगला आ जाता है मैग्नीज। अब मैग्नीज के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले अग्रणी हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बालाघाट ये इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैग्नीज ये अयस्क के रूप में कैसे निकलता है, तो इसमें देखिए आप ये इसका मैप दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में कहा जाता है ओर, मतलब जो मैग्नीज होता है जब उसको जमीन से निकाला जाता है तो उसके कच्चे रूप में कैसा रहता है, रॉ मटेरियल के रूप में इस प्रकार से पाया जाता है, ये होता है मैग्नीज। अब इसके बाद में कहां से निकाला जाता है मध्य प्रदेश में ज्यादा, तो भरवेली खान, और ये भरवेली खान कहां पर है, बालाघाट में है। तो इसमें देखिए आप मैप में यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर यह है बालाघाट, ठीक है, ये बालाघाट है। तो यहीं पर बालाघाट में तांबा का उत्पादन मलाजखंड में ज्यादा होता है, और इसी बालाघाट में भरवेली खान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बालाघाट की भरवेली खान किस लिए फेमस है, तो मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है भरवेली खान, ध्यान रखना। और ये भरवेली खान कहां पर आती है, बालाघाट में। किसका उत्पादन होता है भरवेली खान से, मैग्नीज का उत्पादन ज्यादा होता है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में ये भरवेली खान ये एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है, मध्य प्रदेश की तो है ही, साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी खान है, तो इसको ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालाघाट की भरवेली खान किस लिए फेमस है, मैग्नीज उत्पादन के लिए, ठीक। इसके बाद फिर मैग्नीज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। अब ये धारवाड़ चट्टान क्या फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपने पिछले वीडियो हुए थे जो लेक्चर में आपको बताया गया था कि हमारे भारत में जब चट्टानों का निर्माण होता है तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। धारवाड़ कहाँ पर आता है, तो आपको पता होगा कर्नाटक में एक जिला आता है धारवाड़, तो वहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ था। और उसी समय फिर हमारे मध्य प्रदेश में भी इधर इसका निर्माण होता है बालाघाट क्षेत्र में, तो जिसको नाम दिया गया है धारवाड़ चट्टान। तो उस क्षेत्र में यह मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ये पहला स्थान है, आप याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सोना, गोल्ड। अब सोना का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां कहां पर होता है, तो मध्य प्रदेश में सीधी के बाद सिंगरौली और इसके बाद में कटनी, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सोने का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में इसके प्रमुख क्षेत्र कहां पर है,
तो सीधी में एक स्थान जिसका नाम है मझौली, फिर इसके बाद में कटनी, कटनी में आता है इमलिया, इसके बाद चकरिया, ये चकरिया कहाँ पर आता है, सिंगरौली में। ये 3 जिले हैं और 3 जिले के 3 स्थान हैं जहां पर सोने का उत्पादन होता है। तो सोना जब जमीन से निकाला जाता है ओर के रूप में या अयस्क के रूप में, तो उस समय ये कैसा रहता है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। फिर इसका निष्कर्षण किया जाता है और तब फिर ये सोना बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें यहां पर मैप में देखिए कि मध्य प्रदेश में ये सोना कहां कहां पर है। ये देखिए इसमें सोना, तो सोना हमारे मध्य प्रदेश में सीधी में, सिंगरौली में, इधर आ जाता है सीधी, सिंगरौली और इसके बाद फिर कटनी। ये 3 जिले हैं जहां पर ये सोने का उत्पादन होता है। तो इसमें देखिए यहां से लेकर यहां तक ये आ जाएगा सिंगरौली इधर, इसके बाद फिर इधर लगा हुआ है ये सीधी और इसके बाद यहाँ पर है कटनी। ये 3 जिले हैं जहां पर सोने का उत्पादन होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इधर आ जाएगा सिंगरौली, ये सिंगरौली है, इसके बाद फिर यहाँ पर ये सीधी है और इसके बाद में ये इधर कटनी है। तो ये 3 जिले हैं जहां पर सोने का उत्पादन होता है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर खान कौन कौन सी है, कौन कौन से खदानें हैं, तो इन खदानों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखना खदानों के नाम, जैसे ये सीधी में है मझौली खान और इमलिया कटनी में है और इसके बाद फिर चकरिया है सिंगरौली जिले में। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो कटनी का इमलिया गांव है, ध्यान रखना कि जो कटनी का इमलिया गांव है 2017 और 2019 में, तो ध्यान रखना इमलिया गांव में 2017 में और 2019 में सिंगरौली के चकरिया गांव में सोने के भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में जो कटनी जिला है, तो कटनी जिले के इमलिया में सोने के भंडार हमें कब प्राप्त हुए थे, तो 2017 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगरौली में सोने के भंडार कब पाए गए थे, तो ये 2019 में। ठीक है, इन दोनों के ईयर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोहा। लोहा, अब लोहा हमारे मध्य प्रदेश में कहां कहां पर होता है, कहां कहां पर इसका उत्पादन होता है, तो ज्यादा जबलपुर में, उसके बाद फिर कटनी में। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख क्षेत्र इसका कौन सा जाता है, तो प्रमुख क्षेत्र इसका सलेमीनाबाद कटनी आता है। तो जब लोहा जमीन से निकाला जाता है तो ये अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये अयस्क है, ये और है हमारे लोहे का। तो लोहे का अयस्क का नाम आपको पता होगा, जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये इसके अयस्क होते हैं किसके, लोहे के। तो जमीन से जब इसको निकाला जाता है तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे मध्य प्रदेश में जो लोहा कटनी और जबलपुर में पाया जाता है, तो कटनी और जबलपुर मैप में कहाँ पर है, तो इसमें आपको लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जबलपुर है और इसके बाद में इधर ये कटनी है। तो कटनी में यहाँ पर लोहा प्राप्त होता है और जबलपुर से भी हमें लोहा प्राप्त होता है। तो कटनी में एक स्थान है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, सलीमानाबाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सलीमानाबाद, तो ये इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कटनी में वह कौन सा स्थान है जहां पर ये लोहा पाया जाता है, तो कटनी में सलीमानाबाद है और जबलपुर, ये 2 जिले हैं जहां पर लोहे का उत्पादन या लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके बाद फिर अब जो लोहा होता है, तो लोहा से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, तो अभी सभी लोग जानते हैं लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसका उपयोग कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, मशीन बनाई जाती है। इसके बाद फिर और भी ढेर सारी चीजें इससे लोहे से बनाई जाती है। इसके बाद फिर लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो लोहे की खान है, ये लोहे की खान किस प्रकार के चट्टानों का एक रूप है, तो ये कैम्ब्रियन चट्टानों का रूप है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में जो लोहे की खान पाई जाती है वे किस युग की चट्टानें हैं, तो कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में लोहे का उत्खनन का कार्य एक कौन सी कंपनी कर रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है बेलाडीला लिमिटेड कंपनी। तो बेलाडीला लिमिटेड ये कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की कंपनी है और ये हमारे मध्य प्रदेश में लोहे का उत्खनन करती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है टंगस्टन।
टंगस्टन। ये टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है? अपना होशंगाबाद। तो होशंगाबाद इसमें प्रथम स्थान पर है और इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? आगरगांव। अब ये हमको कैसा दिखता है अयस्क के रूप में? तो टंगस्टन हमें इस प्रकार से दिखता है। ये जब इसको जमीन से निकाला जाता है तो ये इस प्रकार से इस रूप में हमको दिखाई देता है टंगस्टन, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहाँ से निकाला जाता है ये? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला, और होशंगाबाद जिला का कौन सा गांव? आगरगांव। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैप में देखिए, ये मैप में है होशंगाबाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होशंगाबाद है। इस होशंगाबाद में यहाँ से टंगस्टन का उत्खनन किया जाता है या इसका उत्पादन किया जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टंगस्टन मध्य प्रदेश में किस जिले से उत्पादित किया जाता है या कहाँ से इसको निकाला जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है होशंगाबाद, ठीक है। इसके बाद फिर इस टंगस्टन का उपयोग किसमें होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो इसका अयस्क का नाम और इसके बाद इसका उपयोग। तो इसमें ध्यान रखना कि इसका जो अयस्क होता है टंगस्टन का, मतलब जब इसको जमीन से निकाला जाता है तो जो कच्चा रूप होता है टंगस्टन का वो इस प्रकार से रहता है, और फिर इसका निष्कर्षण किया जाता है, और निष्कर्षण के बाद में इससे फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका जो अयस्क होता है उसका नाम है वोल्फ्राम। किसका अयस्क है? वोल्फ्राम, टंगस्टन का, इसको ध्यान रखना। फिर इसका उपयोग किसमें होता है ज्यादातर? तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग होता है, जो हमसे एक बार नहीं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनाया जाता है? तो ये टंगस्टन से बनाया जाता है। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सीसा, ठीक है। अब सीसा का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में और दतिया में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कोरंडम। अब ये कोरंडम जब जमीन से निकाला जाता है तो इसका कच्चा रूप अयस्क के रूप में कैसे दिखता है ये? तो इस प्रकार से ये कोरंडम हमें दिखता है, तो इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से इसका उत्पादन होता है कोरंडम का? तो मध्य प्रदेश में कोरंडम का उत्पादन करने वाले जिलों में पहला स्थान है सिंगरौली, उसके बाद फिर आता है सीधी जिला। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के किस स्थान से कोरंडम निकाला जाता है? तो ये पीपरा नामक खान से इसका उत्खनन होता है या इसका उत्पादन होता है। इसके बाद फिर कोरंडम ये किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान रखना। और इससे भी फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब मैप में देखिए इसको कि मध्य प्रदेश में सीधी सिंगरौली कहां पर होते हैं। जैसे इसमें देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इधर है ये, यहां पर इधर है ये सीधी, यहां से लेकर इस प्रकार से ये सीधी है अपना, और इसके बाद में इधर आ जाता है सिंगरौली, ये इस प्रकार से। तो ये सिंगरौली है और इसके बाद फिर ये सीधी। तो सीधी में और सिंगरौली में इसका कोरंडम का उत्पादन होता है, तो इसको ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरंडम का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में होता है, तो इन जिलों के नाम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है डोलोमाइट। अब डोलोमाइट ये इसका उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में कहां कहां पर किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब डोलोमाइट दिखता कैसा है? तो जब इसको निकाला जाता है जमीन से तो ये इस प्रकार से ये दिखाई देता है। थोड़ा इसका रंग देखिए, थोड़ा वाइट है और इसका ब्लैक कलर होता है थोड़ा, तो इस प्रकार से इसका रंग होता है जो जमीन से निकालते हैं तब। फिर ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में इसका उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर 2 जिले में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद फिर ये किसका अयस्क है? तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। इसका उपयोग क्या होता है? तो लौह इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डोलोमाइट का। अब ये हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर पाया जाता है डोलोमाइट? तो इसमें आपको ध्यान रखना है झाबुआ में और अलीराजपुर 2 जिले हैं जहां पर ये डोलोमाइट पाया जाता है। तो मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये झाबुआ लिखा हुआ है, ये झाबुआ जिला है, और झाबुआ के नीचे ही लगा हुआ है अलीराजपुर। यहाँ पर ये है अलीराजपुर। तो ये अलीराजपुर में और झाबुआ में ये 2 जिलों में इसका उत्पादन होता है। किसका होता है? डोलोमाइट का। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन इससे
पूछा जा चुका है कि डोलोमाइट मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में उत्पादन इसका होता है। इसके बाद फिर दूसरा अगला जाता है, अगले खनिज का नाम है टिन। अब टिन का अयस्क क्या होता है, तो टिन के अयस्क का नाम आपको ध्यान रखना कैसिटराइट, ये इसका अयस्क है, किसका, टिन का। तो जब टिन को निकाला जाता है तो कैसिटराइट के रूप में निकलता है, और जब इसको जमीन से निकालते हैं तो उस समय अयस्क के रूप में कैसा दिखाई देता है, तो ये इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसका उत्पादन होता है। इससे क्या बनाई जाती है, तो इससे चद्दर बनाई जाती है, ध्यान रखना, किससे, टिन से। अब मध्य प्रदेश में ये बैतूल जिला किधर आता है, तो यहाँ पर देखिए मैप में, इधर यहाँ पर ये है बैतूल जिला, यहाँ पर। तो ये बैतूल जिले में ध्यान रखना ग्रेफाइट का उत्पादन भी होता है और टिन का उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो टिन के उत्पादन में हमारा बैतूल अग्रणी जिला है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर टिन के बाद में अगला खनिज आ जाता है, अगला आता है अधात्विक खनिज। अभी अधात्विक खनिज का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि ये वे खनिज होते हैं जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, ऐसे खनिज को हम अधात्विक खनिज कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब इस अधात्विक खनिज में पहला खनिज है अभ्रक। इसका उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में होता है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट और ग्वालियर जिले में इसका उत्पादन होता है, किसका, अभ्रक का। अब यहाँ पर देखिए आपको ये अभ्रक इस प्रकार से दिखता है, जब हम अभ्रक को जमीन से निकालते हैं तो उस टाइम पर ये इस प्रकार दिखता है अभ्रक, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है फ्रेंड्स, तो इसका अभ्रक का उपयोग औषधि बनाने में और लालटेन की चिमनी बनाने में और टेलीफोन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अभ्रक का। अब मध्य प्रदेश में ये कहां पर मिलता है, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट को और ग्वालियर को, ये दो जिले के नाम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बालाघाट और ग्वालियर, तो बालाघाट कहाँ पर है, तो बालाघाट यहाँ पर आता है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बालाघाट है पूरा, ये बालाघाट है। और इसके बाद फिर ग्वालियर किधर है, तो ग्वालियर आ जाता है इधर ऊपर। ये दो जिले में इसका उत्पादन होता है, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में एक किस प्रकार का अभ्रक हमें मिलता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो मस्को व्हाइट और दूसरा होता है बायोटाइट। ये दो प्रकार की, दो किस्म का होता है ये अभ्रक, ये इस प्रकार का अपने को मिलता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है, तो मस्को व्हाइट और बायोटाइट। ये मस्को व्हाइट बायोटाइट क्या है, तो ये इसके अयस्क का रूप होता है अभ्रक का। तो इस प्रकार के अभ्रक ये दो इसके अयस्क हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो इनको ध्यान रखना। अगला जाता है रॉक फॉस्फेट। अब रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान झाबुआ का आता है, दूसरा स्थान खरगोन का है, उसके बाद फिर सागर का है। तो ये जिले हैं जहां पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में गुना जिले में उर्वरक बनाने का कारखाना है, इसको याद रखना। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक फॉस्फेट से उर्वरक बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो ये गुना जिले में है, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला किधर आता है, खरगोन किधर आता है, सागर किधर है, तो यहाँ पर मैप में देखिए यहाँ पर ये झाबुआ है। इसके बाद तो खरगोन किधर आ जाएगा, तो खरगोन इधर आ जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आएगा खरगोन, ये खरगोन जिला है जिसको हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से जानते हैं। और सागर कहाँ पर आ जाएगा, तो सागर इधर आ जाता है, ये सागर जिला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सागर जिला यहाँ पर आ जाता है, और इसके बाद में इधर आ जाएगा ये खरगोन, और यहाँ पर आ जाएगा झाबुआ। ये जिले हैं जहां पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। लेकिन इनमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो प्रथम स्थान पर झाबुआ जिला है, तो इसको ध्यान रखना, हमसे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। इसके बाद फिर अगला खनिज आता है हीरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में हमसे कई बार पूछा जा चुका है। अब हीरा यहाँ पर देखिए मैप में इस प्रकार से, तो जब हीरे को अपन निकालते हैं तो ऐसा चमकता हुआ नहीं निकलता है, ये पत्थर के रूप में निकलता है, फिर उसको तराशा जाता है, तराशने के बाद फिर उसमें ऐसे चमक उत्पन्न होती है। हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना, सतना और छतरपुर, ये तीन जिले हैं जहां पर हीरा का उत्पादन होता है।
तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिला जहाँ पर हिनोता और मझगवा ये दो खान हैं जहां पर हीरा का उत्पादन होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अंगूर, वक्सवाह और बंडेर ये छतरपुर जिले में आते हैं जहां पर हीरा का उत्खनन हो रहा है। फिर इसके बाद कोटरिया का, ये कोटरिया कहाँ पर आता है? सतना में। तो ये 3 स्थान है जहां पर, या ये 3 जिले हैं जहां पर हीरा का उत्पादन होता है। लेकिन इनमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो प्रथम स्थान पर है पन्ना जिला। हमसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है? तो प्रथम स्थान आता है पन्ना जिले का, उसको ध्यान रखना। और यहाँ पर जो खान है इन खदानों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में ये हीरा किधर किधर है। तो यहाँ पर मैप में देखिए आप लोग, जैसे ये हीरा का क्षेत्र है जहां पर हीरा का उत्पादन होता है, ध्यान रखना। तो इसमें मध्य प्रदेश में पन्ना, सतना और छतरपुर ये 3 जिले हैं जहां पर हीरा का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कौन कौन से खदानों से हीरा निकाला जाता है? तो हिनोता और मझगवा ये 2 खान है जहां से पन्ना इसमें हीरा का उत्पादन होता है। और दोनों किस जिले में आते हैं? पन्ना में। इसको याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है। इसके बाद फिर अब जो हीरा होता है तो मध्य प्रदेश में प्रथम डायमंड म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना, तो मध्य प्रदेश प्रथम डायमंड म्यूजियम ये खजुराहो में, एवं डायमंड पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पन्ना जिले में प्रस्तावित है। आने वाले समय में इनकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद फिर हीरा तराशने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर है? जबलपुर में है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जब जमीन से निकाला जाता है तो दिखने में कैसा दिखता है? तो इस प्रकार से दिखता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बैतूल जिला इसमें अग्रणी है, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन बैतूल में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ये कहां पर है? मंडीदीप में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ये कहां पर है? तो मंडीदीप में है। और मंडीदीप किस जिले में आता है फ्रेंड? तो मंडीदीप आता है रायसेन जिले में, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला खनिज आ जाता है चूना पत्थर। इंग्लिश में चूना पत्थर को लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। और जब चूना पत्थर जमीन से निकाला जाता है तो दिखने में कैसा दिखता है? ये इस प्रकार से दिखता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब मध्य प्रदेश में कहां कहां पर इसका उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और सतना इन 3 जिलों में इसका उत्पादन होता है। अब मैप में आपको बताता हूं मैं, देखिए जैसे तो कटनी, सतना और जबलपुर, तो यहाँ पर देखिए ये कटनी है, ये जबलपुर है, और इसके बाद में सतना ये इधर आ जाता है, यहाँ पर ये सतना है, और इसके बाद में कटनी है और ये जबलपुर है। इन 3 जिलों में चूने का उत्पादन होता है, चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ पर निकाला जाता है, या ज्यादा चूना पत्थर की खदानें कहाँ पर है? तो कटनी में है। इसलिए कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चूना नगरी किसको कहते हैं? तो ये कटनी को कहा जाता है। अगला आ जाता है संगमरमर। अगला खनिज है संगमरमर। अब ये संगमरमर जब जमीन से निकाला जाता है तो उस समय कैसा दिखता है? तो दिखने में थोड़ा इससे कम चमकदार होता है। ये तो उसको जब कंप्लीट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में ऐसा ये चमकता है। तो ये संगमरमर हमारे मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में पाया जाता है? तो सफेद संगमरमर हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में पाया जाता है। तो एग्जाम में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सफेद संगमरमर हमारे मध्य प्रदेश में किस जिले में ज्यादा पाया जाता है? तो जबलपुर में। इसके बाद हरा और रंगीन संगमरमर ग्वालियर में पाया जाता है, या ग्वालियर में इसका उत्पादन होता है। और रंगीन, तो रंगीन संगमरमर का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश का सिवनी जिला और खंडवा जिला, इन 2 जिलों में इसका उत्पादन होता है। तो इसको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में रंगीन संगमरमर का उत्पादन कहाँ पर होता है और सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो दोनों अलग अलग है फ्रेंड्स, याद रखना इसको।
इसके बाद फिर अगला आ जाता है सुरमा। अब ये सुरमा का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सुरमा का उत्पादन जबलपुर में होता है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला खनिज आ जाता है एस्बेस्टास। तो ये एस्बेस्टास हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इसका उत्पादन होता है। तो ये हमसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में एस्बेस्टास का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये झाबुआ जिले में होता है। तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखना, आप देखिए ये झाबुआ जिला है, ये झाबुआ जिले में एस्बेस्टास का उत्पादन होता है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आणविक खनिज। अभी आणविक खनिज का मतलब क्या होता है, तो जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है या विद्युत का उत्पादन होता है, ऐसे खनिजों को आणविक श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आणविक खनिज हमारे मध्य प्रदेश में है यूरेनियम। अब इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो यूरेनियम का अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड। जब इसको जमीन से निकाला जाता है तो यूरेनियम दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस रंग का दिखाई देता है ये, तो इसका अयस्क ध्यान रखना पिच ब्लेंड। हमारे मध्य प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है, शहडोल जिले में होता है, इसलिए इस शहडोल को यूरेनियम जिला के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में यूरेनियम जिला किसे कहा जाता है, तो ये शहडोल जिले को कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब ये शहडोल जिला किधर आता है मैप में, तो इसमें आपको ध्यान रखना, इधर आ जाएगा शहडोल, यहाँ पर, इधर यहाँ पर आएगा, ये शहडोल लगा हुआ है यहाँ से इस प्रकार से, ऐसे ये शहडोल है। तो इस शहडोल में यूरेनियम के भंडार हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको यूरेनियम जिला कहा जाता है, किसको, शहडोल को। इसके बाद फिर अगला जाता है जीवाश्म खनिज। अब जीवाश्म खनिज का मतलब क्या होता है, तो जिनका निर्माण किससे होता है, जीवाश्म से, ऐसे खनिज को जीवाश्म खनिज के नाम से जानते हैं, और जीवाश्म खनिज को इंग्लिश में फॉसिल मिनरल के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म खनिज में आता है कोयला। कोयला जब जमीन से निकाला जाता है तो इस प्रकार से हमें दिखता है या इस रंग का दिखाई देता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश प्रमुख कोयला राज्य है, ध्यान रखना, प्रमुख उत्पादक राज्य है ये। मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश चौथा स्थान रखता है कोयले के उत्पादन में, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो सबसे ज्यादा हमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है और इस कोयले से बिजली बनाई जाती है, इसलिए इस कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना कोयला को कहा जाता है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अब देखिए मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो मध्य प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा मिलता है हमें कहाँ पर, सोहागपुर में, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में जो सोहागपुर किस जिले में आता है, तो शहडोल जिले में आता है सोहागपुर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैप में इस प्रकार से, ये शहडोल जिला है और इसी शहडोल जिले में आता है सोहागपुर। ये सोहागपुर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खान है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ पर है, सोहागपुर में, और ये सोहागपुर किस जिले में आता है, शहडोल जिले में आता है। इसके अलावा और कहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी ये कोयला पाया जाता है। अब ध्यान रखना कि सिंगरौली जिले में बेड़न में सबसे मोटी परत है कोयले की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मोटी परत कोयले की मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तो सिंगरौली जिले में है, और सिंगरौली जिले में कहाँ पर है, बेड़न में है। और इसीलिए वहां पर सिंगरौली में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन मतलब एनटीपीसी कोयले का उत्खनन का कार्य करती है और वहीं पर बिजली बनाई जाती है। तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर सिंगरौली शहडोल के अलावा कोयला कहाँ पर मिलता है, तो इसके अलावा कोयला हमें छिंदवाड़ा में मिलता है। तो छिंदवाड़ा में किस घाटी में, तो पेंच घाटी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो ये इसमें आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद फिर कोयले के प्रकार कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो कोयले के प्रकार ध्यान रखना 4 होते हैं। पहला हो जाता है एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पिट कोयला। ये 4 प्रकार होते हैं कोयले के, जिसमें जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है।
88% से लेकर 90% तक इसमें कोयले की मात्रा इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 80% के बीच होती है, जो हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है, ये बिटुमिनस कोयला। तीसरा हो जाता है लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% पाई जाती है। चौथा होता है पिट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% के बीच पाई जाती है। तो जो पीट कोयला होता है ये रद्दी किस्म का कोयला होता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पहला आ जाता है सोहागपुर। अब जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। दूसरा आता है सिंगरौली, तो सिंगरौली में उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है और यहाँ पर कोयले की एक मोटी परत पाई जाती है जो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मोटी परत है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर आता है उमरिया, तो उमरिया में भी कोयला पाया जाता है और ये छोटा कोयला क्षेत्र है। इसके बाद फिर कोरार कोयला क्षेत्र, ये किस जिले में आता है? यह भी उमरिया में आता है। फिर इसके बाद जोहिला कोयला क्षेत्र, यह भी कहाँ आता है? उमरिया जिले में आता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में या मध्य भारत के कोयला क्षेत्र हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य भारत के कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको 5 कोयला क्षेत्र के नाम याद रखना है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद फिर अगला जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में इकलहारा, परासिया, ये पेंच घाटी में आते हैं और ये किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये है छिंदवाड़ा जिले में, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में दमुआ या कानन घाटी, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद फिर आता है शाहपुर कोयला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये बैतूल जिले में आता है। इसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र मतलब क्या कि नर्मदा नदी का जो नीचे वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो कोयला क्षेत्र आएगा उसको नाम दिया गया है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मोहपानी कोयला क्षेत्र, ये किस जिले में आता है? तो बैतूल जिले में। और सारणी, ध्यान रखना सारणी स्थान का नाम होता है और सारणी किस जिले में आता है? बैतूल जिले में आता है। तो यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र है उसका नाम क्या है? मोहपानी कोयला क्षेत्र। इसके बाद फिर कोल बेड मिथेन, तो यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रही है ये सब मशीन से कोयले को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोल बेड मिथेन। ये कोल बेड मिथेन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के सोहागपुर जिले, मध्य प्रदेश में सोहागपुर, ये शहडोल जिले में आता है। तो शहडोल जिले के सोहागपुर में कोल बेड मिथेन का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसमें किसके द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है? तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा ये कोल बेड मिथेन को निकाला जा रहा है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला का टॉपिक बार बार अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आज हमारा खनिज का टॉपिक समाप्त होता है। देखते रहिए कल्याण IAS एकेडमी के MPGK के सभी लेक्चर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।